जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं 60 प्लस के बाद किस तरह से घर में अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ। मेरी लाइकिंग्स, मेरी हॉबीज़, इंटीरियर डेकोरेशन, गार्डनिंग, घूमना फिरना, फैमिली, फ्रेंड्स, तीज त्यौहार। तो आज है नवरात्रा। आज से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। पहला दिन है। इस समय बजे हैं सुबह के 4:30। मैं बालकनी से ये नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। कहीं कहीं लोगों के घरों में लाइट जलनी शुरू हो गई है, क्योंकि पहला दिन होता है तो सभी लोग जल्दी उठकर पूजा की तैयारी करते हैं। मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में। और ये मेरा मंदिर का रूम है। यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर है जहाँ मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई थी, नहा धोकर चूड़ी पहन रही हूँ। नॉर्मली तो घर में ना अब ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, उलझन सी होती है, लेकिन तीज त्योहार हो, कोई फंक्शन हो तो ज़रूर से मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी पूजा पाठ हमेशा अच्छे से तैयार होकर ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, कानों में भी इयररिंग्स डाल लिए हैं, और मैंने यहाँ पर एक काफ्तान कुर्ता डाला है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि आज पहली नवरात्रि में ना काफ़ी पूजा की तैयारी करनी होती है। तो कंफर्टेबल कपड़े पहनने से हम अच्छे से इसको कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है नवरात्रि में। तो जिसके लिए जिस प्लेट में मैं कलश को स्थापित करूँगी, यहाँ पर चारों तरफ मैंने गंगा जल से छिड़काव कर दिया है। और जिस भी थाली के ऊपर मैं अपनी कलश की स्थापना करूँगी उस पर मैं रोली से स्वास्तिक का निशान बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रोली में थोड़ा सा डाल दिया था गंगा जल, और स्वास्तिक बनाने के बाद इसके ऊपर मैं चावल अर्पण करके इसके ऊपर मैं अपने कलश की स्थापना करूंगी। पहला नवरात्रि में सभी लोगों के घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे घर में व्रत रखा है मैंने, हस्बैंड ने, और शाम को हम अपना व्रत खोलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। साथ ही में मैंने ये एक नारियल का बना हुआ ही बहुत ही सुंदर एक बर्तन है, जिसमें मैंने चावल बिछा दिए हैं बेस में। रोली, हल्दी, चंदन से छिड़काव कर दूंगी उसके चारों तरफ। रोली का तिलक करने के बाद मैं उसकी स्थापना करूंगी। उसके बीच में मैंने बिठा दिया है कलश। कलश और ये नारियल में मैंने एक चुन्नी लपेट दी है, और इसको मैं अच्छी तरह से कलावे से बांध दूंगी, क्योंकि अभी 9 दिन तक ये नारियल यहीं पर विराजित रहेगा। इसके बाद मैं पानी में जल से भरे हुए लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी, लौंग, सुपारी, एक सिक्का, फूल, मिश्री, जो भी सामान सामान पूजा में कलश में जाता है, चंदन, रोली, सभी चीज़ें मैंने कलश के अंदर डाल दी हैं। इसके बाद ये है पान के पत्ते, जिन पर मैं रोली से तिलक कर दूंगी, और इसको भी मैं कलश के चारों तरफ स्थापित कर दूंगी। बहुत शुभ माना जाता है आम के पत्तों को मुख्य द्वार पर बिछाना, लगाना और कलश में भी स्थापित करना। और इन पान के पत्तों को लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर नारियल स्थापित कर दूंगी, जिसको मैंने चुन्नी में लपेट कर कलावे से अच्छी तरह से बांध दिया है। तो हर घर में ना अपने तरीके से पूजा पाठ की जाती है। मैं इसी तरीके से साधारण तरीके से नवरात्रि की पूजा शुरू करती हूँ। ज़्यादा गूढ़ विधि मुझे नहीं आती है और ना ही मैं करती हूँ। एक साधारण सी विधि के साथ मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। इसके बाद मैंने देवी माँ को गंगा जल से और पंचामृत से स्नान करा दिया था। उसके बाद मैंने उनको आभूषण पहनाए और लाल रंग की चुन्नी, बहुत ही सुंदर सी चुन्नी पहनाई उनको। सभी भगवान को मैंने गंगा जल से स्नान कराया। लड्डू गोपाल को स्नान करा के मैंने नए वस्त्र पहना दिया थे। आज उन्हें मैंने बहुत ही सुंदर पीले और सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए हैं, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देवी माँ को हल्दी, रोली, चंदन और चावल से तिलक करूँगी। सबसे पहले श्रृंगार कर दिया है और चुन्नी पहना दी है, उसके बाद तिलक कर दिया है, और इसके बाद फिर मैंने इनको ये इत्र लगा दिया है। देवी माँ को इत्र लगाना बहुत ही ज़रूरी, कमल का इत्र है, बहुत ही अच्छा रहता है माता के लिए, और यहीं पर मैंने उन्हें अर्पित भी कर दिया। उसके बाद मैंने देवी माँ को पहना दी है फूल माला। फूलों से देवी माँ का श्रृंगार करना बहुत अच्छा रहता है। और ये है पंचमेवा, सभी तरह की
भोग जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, पंचमेवा, लौंग, पान सुपारी, इलायची, और इसके बाद मिश्री और जो भी भोग आप बनाते हैं वो देवी माँ को चढ़ा दूँगी। फल भी चढ़ाए जाते हैं और मिठाई, श्रृंगार का सामान जिसमें 16 श्रृंगार है वो भी मैंने देवी माँ को चढ़ा दिया है, अर्पण कर दिया है। और इस तरह से देवी माँ की नवरात्रि की मैंने शुरुआत करी है। अपने मंदिर को सजाकर देवी माँ का श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करके, और ये अपराजिता के फूल हैं जो मैं देवी माँ को और सभी भगवान को अर्पित कर रही हूँ। जो भी श्रद्धा भाव से मैं कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। अपने को भी मैंने तिलक लगा लिया है और सभी भगवान को भी मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं। और इस तरह से यहाँ पर नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज है पहला नवरात्रा, शैलपुत्री माँ का होता है आज का दिन। और ये सभी भोग मैंने यहाँ पर देवी माँ के लिए रख दिए हैं। पंचमेवा, सुपारी, नारियल, मिठाई, फल, हल्दी, और ये करसी की हमारे यहाँ जोत लगाई जाती है। गाय के उपले से बनी हुई करसी है। सबसे पहले से गैस पर अच्छी तरह से सुलगा लिया जाता है, और जब ये सुलग जाता है तो फिर इसके ऊपर हम और बहुत सारी चीज़ें रखकर पूजा करते हैं। और इसके बाद अखंड जोत भी मैंने जला दी थी। अब इस हवन सामग्री जिसमें मैं ये पूजा करूँगी, ये मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें मैंने सबसे पहले वो गाय के उपले की करसी जलाई। उसके बाद मैंने उसमें देसी घी डाला, जोत डाली, और उसके चारों तरफ तिलक, रोली से तिलक किया। अब मैं अग्नि देवता को प्रणाम करने के लिए हल्दी से स्वास्तिक बनाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी, और फूल अर्पित करने के बाद मैं इसमें कपूर डालूंगी। और कपूर डालने के बाद इसमें जाएगा लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और काले तिल, पीली सरसों। इन सभी को डालने के बाद मैं अग्नि ज्वलित करने के बाद अपनी पूजा आरंभ करूंगी। पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा, कुछ मंत्र और दुर्गा आरती करती हूँ। इस तरह से मेरी नवरात्रि की पूजा होती है। यह पूजा 9 दिन तक चलेगी। और उसके बाद नवमी, हमारे यहाँ नवमी करी जाती है। अष्टमी वाले दिन व्रत रखकर नवमी को देवी माँ को भोग लगाकर कन्याओं को पूजन कराया जाता है। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। इस तरह से मेरे घर में जिस तरह से साधारण तरीके से करी जाती है, मैंने उसी तरह से पूजा करी है। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा होगा तो मुझे खुशी होगी। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, और त्योहारों को बहुत ही श्रद्धा भाव और मन से बनाइए। त्योहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं, खुशियाँ लाते हैं, और ज़िंदगी जीने का ना एक मोटिवेशन देते हैं, पॉजिटिविटी आती है घर में। और नवरात्रों का त्यौहार तो बहुत ही धूमधाम से हमारे सभी लोग मनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और शाम को हमने खोला व्रत। बहुत ही साधारण सा भोजन मैंने बनाया, ज़्यादा हैवी खाना हम लोग नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं। अन्न का आज हम प्रयोग नहीं करते हैं। और ये है अगला दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन। कल शैलपुत्री स्वरूप माँ की पूजा थी, और आज है ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा। पूजा की सभी सामग्री मैं अपने आसपास रख लेती हूँ जिससे पूजा करनी आसान हो और सारा ध्यान हमारा पूजा में लगा रहे। तो पहले ही दिन मैं अपनी पूजा की सभी व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेती हूँ, ताकि 9 दिन तक सिर्फ पूजा आराधना में हमारा ध्यान रहे, ना कि हम सिर्फ पूजा सामग्री को एकत्रित करने में ही अपना समय बिताते रहें। इसलिए सभी कुछ पहले ही दिन मैं अच्छी तरह से अपने मंदिर में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं हवन सामग्री में, पूजा करने में जो भी पूजा की सामग्री हमें चाहिए होती है, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एक ही जगह पर पहले ही दिन। और आज है ब्रह्मचारिणी स्वरूप देवी माँ की पूजा। तो सबसे पहले वही अग्यारी की पूजा होती है, गाय के गोबर से बने उपले की। उसको अग्नि में अच्छी तरह से सिलगा कर उसके ऊपर साम्राणि का, गूगल का साम्राणि का
जिसमें कि सभी हवन सामग्री मिश्रित होती हैं और मिश्री या बताशा, लौंग, सुपारी, हल्दी और चंदन, रूली, चावल, तेजपत्ता, इसके बाद दालचीनी, पीली सरसों और काले तिल सभी अग्नि में प्रज्वलित करे जाते हैं और एक देवी माँ का मंत्र का जाप किया जाता है इस अग्नि को प्रज्वलित करके। मैं इस तरह से करती हूँ। सभी का नवरात्रि में पूजा करने का अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। एक मंत्र के साथ मैं इस प्रज्वलित में हवन करती हूँ। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद दुर्गा चालीसा, कुछ मंत्र और फिर आरती करती हूँ अग्यारी के साथ और अखंड ज्योत मेरी जलती रहती है देवी माँ के सामने। फिर इस अग्यारी को पूरे घर में अच्छी तरह से हर कमरे में जाकर अग्यारी को मैं घुमा देती हूँ, जिससे कि घर में जो ये भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। घर में एक पॉजिटिव, एक शुभ वातावरण उत्पन्न होता है। पूरा दिन एक महक सी रहती है, बहुत अच्छा लगता है 9 दिन तक। अच्छी तरह से देवी माँ की आरती करने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। तो उसके बाद जल के लोटे से मैं तुलसी जी को और सूर्यदेव भगवान को जल दे देती हूँ और रोज़ बस यही तरीका है मेरी पूजा करने का। शाम को फिर से दुर्गा माँ का मंत्र और आरती करके वो दिन मेरा संपन्न हो जाता है। पहले मैं 9 दिन व्रत रखा करती थी, लेकिन अब मैं पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ क्योंकि मेडिसिन्स लेनी होती हैं तो रोज़ व्रत रखना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी हवन, मेरी पूजा, मेरे मंत्र जाप रोज़ ही अच्छी तरह से होते हैं और उसके बाद तुलसी माँ को जल देने के बाद, सूर्य देवता को जल देने के बाद मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। तो मेरी ये आज दूसरे दिन की नवरात्रि की पूजा हुई। आई होप आपको मेरी पूजा करने की विधि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है दूसरा नवरात्रा। दूसरी नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। ये 9 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत सुकून और शांति भरे होते हैं। पूरे घर में पॉजिटिविटी रहती है। सारा दिन हमें देवी माँ का ध्यान, हमारी हम जाप करें ना करें, पूरा दिन सारा दिन हमारी आंखों में देवी माँ का ध्यान रहता है। हम जो भी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती, चालीसा, आरती और मंत्र जाप सब अपने हिसाब से करते हैं, तो सभी को बहुत सुकून और सुकून और शांति देने वाला ये त्योहार है नवरात्रों का। बहुत मन में खुशी होती है, एक अलग ही उत्साह होता है नवरात्रों में देवी माँ की पूजा का। ऐसा लगता है कि आपकी माँ, अपनी माँ का हाथ आपके सिर पे है आशीर्वाद भर और आपको कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं है। अभी मैं अपने मंदिर के सामने बैठी हूँ। पूजा, आरती, आराधना करने के बाद मैं 10 मिनट, 15 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ और देवी माँ की मूर्ति को निहारती रहती हूँ। मेरे सामने ही मैं आपको दिखाती हूँ देवी माँ है। ये सामने मेरी देवी माँ बैठी हुई हैं और मैं उनके सामने बैठकर उनको निहार रही हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ना अपनी पूजा आराधना करने के बाद ना हमेशा किसी भी मंदिर में जाएँ, तीर्थ स्थान पे जाएँ या अपने घर के मंदिर में जब आपकी पूजा आराधना संपूर्ण हो जाती है ना, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए मंदिर में अपने भगवान के आगे बैठ जाइए। बस आप उनको निहारिए, कुछ भी मत बोलिए। आपका मन, आपकी आत्मा उनसे बातें करती है। बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।